और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हमारे स्पेशल सेगमेंट की बात कर लेते हैं। दरअसल इस खास सेगमेंट में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज़ इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी खबरें जो होंगी दमदार भी और असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक सेगमेंट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के आधे लोग या तो जेल में हैं या तो बेल पर हैं। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, इस बीच उन्होंने कहा इस बार महागठबंधन भारी वोटों से पराजय का सामना करेगा, साथ ही साथ भारी बहुमतों से एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन पर कड़ा हमला बोला। राज सिंह चौहान ने कहा कि महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में हैं और आधे लोग बेल पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये इन्हें पता नहीं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन अब तक की सबसे बड़ी पराजय का सामना करेगा और एनडीए बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में है। शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू और तेजस्वी जनता को भ्रमित करने की कोशिश में है, लेकिन जनता अब ये तय कर चुकी है कि बिहार में विकास की राह पर एनडीए ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब एनडीए थी तो भरोसा और विकास था, जबकि महागठबंधन के दौर में केवल अत्याचार और अन्याय हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये दावा किया कि तेजस्वी झूठों के सरदार हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। बिहार के गौरा विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वीआईपी के उम्मीदवार संतोष साहनी के लिए वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी मतदाताओं से कहा कि अब आप संतोष साहनी को वोट दें ताकि महागठबंधन जो है मजबूत हो सके। इस बीच आपको अहम जानकारी दे दें कि कल ही यानी सोमवार को आरजेडी ने अपने प्रत्याशी अफजल खां को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बिहार की गौरा बोराम विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब वीआईपी के उम्मीदवार संतोष साहनी को जिताने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से कहा कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए संतोष साहनी को वोट दें और एनडीए को हराने में सहयोग करें। दरअसल सोमवार को आरजेडी ने अपने प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद से ही इस सीट पर महागठबंधन की रणनीति पूरी तरह बदल गई। अब तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस सीट पर महागठबंधन का समर्थन वीआईपी उम्मीदवार संतोष साहनी को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि बिहार की जनता की आवाज को मजबूती देने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर जनता के हितों की रक्षा करें। बिहार सियासत में सिवान चर्चा का केंद्र बना है। जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज सिवान में भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद किया, अब उसे हराना जनता का काम है। आपको बता दें कि सिवान में प्रशांत किशोर का रैली किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। बिहार की सियासत में आज सिवान चर्चा का केंद्र बना रहा। दरअसल जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज सिवान में भव्य रोड शो किया। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर निशाना साधा। दरअसल प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि जिस स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद किया, उसे हराने की जिम्मेदारी अब सिवान की जनता की है। सिवान में प्रशांत किशोर का रोड शो किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। जन स्वराज के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, जहां पीके ने खुली जीप में खड़े होकर जनता का अभिवादन भी किया। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी और आरजेडी दोनों पार्टियों पर करारा हमला भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई है। दरअसल उनका नारा था कि एसआईआर बंगाल में ना चलबे।
यानी एसआईआर के विरोध में वो सड़कों पर उतर आई हैं और उन्होंने इसी नारे के साथ एक बड़ा आह्वान भी किया है। दरअसल उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो सत्ता पक्ष है या फिर जो बीजेपी है वो एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से घुसपैठियों की पहचान के नाम पर वो अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से हटा सकती है और यही वजह है कि अधिकारों से जो वोटिंग अधिकार है उससे वो वंचित रखना चाहती है और इसको लेकर अब ममता दीदी और विपक्ष दोनों हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर सड़कों पर उतर आईं और उनका नारा था बंगाल में एसआईआर ना चौलबे। ममता बनर्जी का कहना है कि घुसपैठियों की पहचान के नाम पर कुछ अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है और उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर ममता दीदी और विपक्ष हल्ला कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में ममता बनर्जी खुद संसद में घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाती थी और लेफ्ट सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाती थी। इसी साल की बात है जब संसद सत्र के दौरान ममता बनर्जी हाथ में पेपर्स लेकर पहुंची थी और घुसपैठियों के मुद्दे को बहुत गंभीर मामला बताते हुए इस पर चर्चा की मांग की थी। तब तत्कालीन डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने अनुमति नहीं दी तो ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। उन्होंने लगातार विरोध किया और सीधे वेल तक पहुंचकर पेपर्स फाड़ दिए थे और हवा में उछाल दिए थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय बिलासपुर स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक जो सवारी गाड़ी है वो मालगाड़ी से टकरा गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी में आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर राहत और रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि यह हादसा किस वजह से हुआ। मौके पर स्थानीय लोग भी जमा हो गए। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने सामने टक्कर इतनी भयावह और जबरदस्त थी कि रेलवे ट्रैक पर बोगियां पलट गई और ध्वस्त हो गई। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत राहत और रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की मदद कर रहा है। मौके पर पहुंची टीम जख्मी यात्रियों को अस्पताल तक पहुंचाने में लगी रही। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों और उनके परिवार वालों से अपील की है कि वो धैर्य बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें। रेलवे का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है, तो विभागीय अधिकारी भी जल्द ही घटना की सटीक जानकारी और कार्रवाई करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर फिर से दहल उठा है। असम राइफल्स और सेना की कार्रवाई में 4 उग्रवादी संगठन के सदस्यों का एनकाउंटर किया गया। सुबह 5 बजे ये सर्च ऑपरेशन हुआ था। तो मणिपुर के इलाके के खानपी गांव में सेना और असम राइफल्स के सर्च अभियान में 4 उग्रवादी संगठन के जो यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के 4 सदस्यों का असम राइफल ने एनकाउंटर कर मार गिराया है। सर्च अभियान चल रहा था। सुबह 5 बजे का ये अभियान चल रहा था मणिपुर में। और मणिपुर के पिछले 2 साल से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। मणिपुर के चुराचांदपुर में सुरक्षा बलों ने आज एक अहम ऑपरेशन में 4 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। चारों का संबंध प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूएनके से था। सुरक्षा बलों को खानपी गांव के पास उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुबह 5 बजे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मुठभेड़ में 4 उग्रवादी मारे गए। मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिशों के तहत कई कुकी और जोमी उग्रवादी समूहों ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ समझौते किए हैं, लेकिन इस लिस्ट में यूएनके का नाम शामिल नहीं था। इसलिए सुरक्षा बलों ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए अभियान तेज कर दिया था। खानपी गांव के आसपास सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 4 उग्रवादियों को मार गिराया और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की। सुरक्षा बलों का कहना है कि यूकेएनए जैसे समूहों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस तरह के ऑपरेशन मणिपुर में कानून और शांति बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। गुजरात राज्य के आणंद जिले के लाभवेल गांव में संकल्प इंडिया नाम के एक होम अप्लायंसेस के गोडाउन में बड़ी भीषण आग की घटना सामने आई, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के फ्रिज, टीवी, एसी जलकर खाक हो गए। आणंद महानगर पालिका के 4 फायर दमकलों ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद इस आग के ऊपर काबू पाया। आग लगने के सही कारण, किस वजह से आग लगी थी, ये सभी घटना के ऊपर आणंद पुलिस तफ्तीश कर रही है। गुजरात के आणंद से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल लांभवेल इलाके में स्थित संकेत इंडिया के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैली कि फ्रिज, टीवी और एसी समेत करोड़ों रुपए के घरेलू उपकरण जलकर राख हो गए। घटनास्थल से उठता धुआं और ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई दी।
सूचना मिलते ही आनंद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया। 3 दमकल कर्मी और आनंद नगर निगम की 4 फायर ब्रिगेड गाड़ियां लगातार पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने में जुटी रही। घटना की जानकारी मिलते ही आनंद ग्रामीण पुलिस और एलसीबी पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों को खाली कराया गया ताकि कोई भी जनहानि न हो सके। बस्ती पुलिस ने हाईवे किनारे स्थित एक होटल पर छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 6 युवतियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस होटल में काफी दिनों से देह व्यापार का ये काला कारोबार चल रहा था। यूपी के बस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हाईवे पर स्थित एक होटल में चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक हरैया थाना इलाके में स्थित जीसी पैलेस नाम के होटल पर एसएचओ संजय सिंह और प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान होटल में अनैतिक गतिविधियां चलती मिली। पुलिस ने मौके से होटल संचालक हरीश चंद्र वर्मा समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, कुछ नकदी, शराब की बोतलें और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इस होटल में काफी लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। बताया जा रहा है कि बस्ती जिले के हाईवे किनारे स्थित अन्य कई होटल और ढाबों में भी इस तरह की गतिविधियां जोरों पर हैं। पुलिस इन जगहों पर लगातार निगरानी रखे हुए है और आगे की कार्रवाई की जा सकती है। नशा मुक्त अभियान की पहल कोटा जिले में भी की जा रही है। राजस्थान के साथ साथ कोटा ज़िले में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि सभी तरह के स्कूल जो हैं वे हैं नशा मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक स्थान जो है वहाँ पर तरह तरह के बोर्ड लगे जाएंगे, जिससे कि दुष्प्रभाव जो होते हैं सिगरेट पीने से, तंबाकू पीने से, वह दर्शाया जाएगा। कोटा स्वास्थ्य भवन में एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। जिन अधिकारियों पर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने और नशा मुक्त रखने की जिम्मेदारी है, उनके ही कार्यालय में तंबाकू, गुटखा और शराब की टूटी बोतलों के अवशेष पाए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि स्कूल कैंपस और सार्वजनिक जगहों को नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय में ही नशे के अवशेष मिलने से सवाल उठ रहे हैं कि सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं सुधारा जा रहा। कोटा सीएमएचओ कार्यालय में मिले अवशेषों ने अधिकारियों और जनता दोनों को हैरान कर दिया है। स्कूलों और सार्वजनिक जगहों में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा निषेध है, लेकिन स्वास्थ्य भवन में ही इनके अवशेषों का होना विभागीय नीतियों के खिलाफ माना जा रहा है। सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम मीणा ने कहा कि तंबाकू और शराब से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है, लेकिन सवाल यही है कि जिनका काम स्वास्थ्य और नशा मुक्ति को बढ़ावा देना है, वो खुद अपने ऑफिस में ऐसा उदाहरण क्यों नहीं पेश कर रहे। और चलिए फिलहाल इसी बुलेटिन के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।